अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। 9.1 जो है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है वो एक पार्ट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 10 to 17 जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अ हॉर्स इज़ tethered टू अ पेग बाय अ rope ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70? स्टूडेंट, इसमें यह है कि एक हॉर्स को जब एक रस्सी के खूंटे के साथ बांधा गया है, 9 मीटर रस्सी की लंबाई है। इसके साथ जब घोड़ा जो है वो इसके साथ मूव करेगा तो वो उसके अगर सरकमफेरेंस में मूव करता है तो ये बन जाएगा इसका रेडियस 9 मीटर जो है, ठीक है। और जब हम इसके एंगल को 70 डिग्री तक लेके जाते हैं तो फिर आपने ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये यानी कि एल जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर का, लेंथ हमने एल जो है फाइंड आउट करनी है, थीटा हमें उन्होंने दिया है 70 डिग्री का, ठीक है। तो उसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले फार्मूला इस्तेमाल किया है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा अगर हमारे पास 70 है डिग्री है तो इसको हम पहले रेडियन में चेंज करेंगे। 70 को हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। और जब हम ज़ीरो के साथ ज़ीरो को आप कैंसिल कर दें और इनको आप कैलकुलेट करें, यानी कि आप पाई की वैल्यू लें 3.1416, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.222 रेडियन, ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 तो फिर आप 70 इंटू 22/7 इंटू 1/180 लेंगे तो आप देखें कि ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा और 22/18 आ जाएगा, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.222। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप पाई की वैल्यू को 22/7 भी ले सकते हैं और पाई की वैल्यू को आप 3.1416 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई की वैल्यू इज इक्वल टू 3.1416, ठीक है। अब आप देखें कि थीटा की हमने वैल्यू लगा दी, रेडियस की हमने वैल्यू लगा दी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेंथ जो है वो आ गई 10.995 मीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 11 मीटर जो है वो आ जाएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेकेंड लॉन्ग एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, हाउ फार डज इट द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। यानी कि आपके पास पेंडुलम जो है उसका रेडियस कह लें या उसकी लेंथ कह लें वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पेंडुलम की जो है आपने ये 20 डिग्री पे जो है मूव कर रहा है, 20 डिग्री पे जब ये मूव करेगा तो फिर आपने बताना है कि इसका स्विंग जो है 1 सेकंड में जब मूव करता है तो उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो आपने ये एल जो है ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लेंथ जो है, और थीटा जो है वो हमारे पास 20 डिग्री है, यानी कि ये इसके 20 डिग्री थीटा है। इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू पाई ओवर 180। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो 20 को आपने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू आपको पता है हमारे पास क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.1416, ठीक है। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड किया तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.349। अब आपने इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास रेडियस है 20 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यूज़ हमने इधर से रेडियन में कन्वर्ट की है 0.349। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6.98 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन to be 148 into 10 raised to power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 into 10 raised to power minus 3 radians. Find the diameter of the sun. अब आपके पास लेंथ भी है और हमारे पास इसका
जो उसका एंगल है वो भी है। सबटेंडेड एंगल जो है हमने मालूम करना है उसका डायमीटर यानी कि उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो हम लेंगे थीटा जो है वो आपको पता है ऑलरेडी जो है वो रेडियन में है कि 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन, और जो उसका डिस्टेंस है या उसका रेडियस कह लें, वो रेडियस जो है वो हमारे पास है 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, जो उसका एवरेज डिस्टेंस है अर्थ का सन से। तो आपने उसका डायमीटर मालूम करना है सन का। तो आप देखें कि L = r थीटा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। r की वैल्यू लगाएंगे 148 इंटू 10⁻6 इंटू थीटा की वैल्यू लगाएंगे 9.3 इंटू 10⁻³ इन वैल्यूज़ को आप एक तरफ कर लें, ठीक है, और इन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, यानी कि 10⁻6 इंटू 10⁻³ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि 1376.4, और 6 में से आपने 3 को माइनस किया तो आपके पास 10⁻³ किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 10⁻³ किलोमीटर है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 1000 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही पॉइंट जो है ये आपका 2 हिस्से और इधर आ जाएगा, यानी कि अगर 3 0 हैं तो ये 3 0 यानी कि एक ये हिस्सा है और 2 0 इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ जो है वो इसकी आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 13,76,400 किलोमीटर। तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई, यानी कि उसका डायमीटर आ गया। तो डायमीटर का आंसर आप लिख सकते हैं कि डायमीटर = 13,76,400 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आ सर्कुलर वायर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन्ड and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measures of the angle which it subtended at the center of the hoop. अब आप देखेंगे हमारे पास जो सर्कुलर वायर थी उसकी लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर = L = 2 पाई इंटू 6, यानी कि 2 पाई आपको पता है कि पूरा एक सर्कल जो है वो 2 पाई के इक्वल है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L हमारे पास लेंथ आ जाएगी 12 पाई, और रेडियस जो है वो हमारे पास है रेडियस जो है उसका वो है 24 सेंटीमीटर, जिसमें हमने उसको मोड़ना है एक हुप की शक्ल में। ठीक है, अब उस रेडियस की जो है वो आपने थीटा मालूम करना है। तो थीटा जो है वो हमारे पास हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, यानी कि L = r थीटा। तो ये आ जाएगी L हमारे पास आ गई 12 पाई और रेडियस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, थीटा = ये आ जाएगा L/r। तो L की वैल्यू है 12 पाई, R की वैल्यू 24 है, तो ये आ जाएगा π/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, थीटा = π/2 रेडियन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r² पाई r² थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर्स ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर। अब हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो है a। ठीक है, अब हमने जो इसकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल जो है वो है थीटा रेडियस। अब लेंगे कि एज एरिया ऑफ सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल, सो एरिया ऑफ अ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि सर्कल का एरिया और सेक्टर का एरिया दोनों में रेशो है, और एंगल इन अ सेक्टर और एंगल इन अ सर्कल इन दोनों में प्रोपोर्शन है। और हमने इसको ले लिया है इस तरह कि A रेशो पाई r² प्रोपोर्शनल थीटा इंटू थीटा रेशो 2 पाई। ठीक है, अब हम लेंगे इसको A/πr²। आपने रेशो वाले क्वेश्चन किए हैं, उसी तरह बिल्कुल हम इसको लेंगे कि A रेशो π/r²। ये A रेशो πr² जो है इसको हम इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू θ/2 पाई। ठीक है, अब आपने वैल्यू किसकी लेनी है, एरिया A। हमने इसको शो करना है कि एरिया जो है वो 1/2 θr² है। ठीक है, तो हम ये इस चीज़ को जो है इस वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि A = θ/2 पाई
इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई के साथ पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा आर स्क्वायर ओवर 2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह प्रूव कर दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, टू सिटीज़ A and B are lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 5 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers, ठीक है। तो आपने इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मुताबिक आपने इनकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, उनका डिस्टेंस जो है दोनों सिटीज़ के दरमियान उसको फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, हम लेते हैं रेडियस जो है अर्थ का वो r इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जो कि आपको पता है कि ये कांस्टेंट है। तो l हमने फाइंड आउट करना है। थीटा जो है वो हमारे पास है 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा, इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो 70 डिग्री जो है इसका थीटा की वैल्यू आ गई। आर हमारे पास है 6400 किलोमीटर, एल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये जो डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो 70 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई ओवर 180 के साथ। तो 70 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन आ जाएगा। इसको आप 0 के साथ 0 को कैंसिल करेंगे, 7 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 118 के साथ डिवाइड कर दें, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 1.2217 रेडियन, ठीक है। तो L जो है वो हमारे पास है आर थीटा, आर की वैल्यू है 6400 और थीटा की वैल्यू है 1.2217। इन दोनों को किया हमने मल्टीप्लाई, तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई 7819 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द मून सबटेंडेड ऑन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून from the earth is 3.4844 into 10 raised to power 5 kilometer approximately, ठीक है। what is the length of the diameter of the moon, ठीक है। हमने मून का डायमीटर यानी कि उसकी L जो है लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। R जो है हमारे पास रेडियस जो है वो है 3.844 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर और एंगल जो है वो है हमारे पास 0.5 डिग्री। डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने कैलकुलेटर से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8.727 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 रेडियन। अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा की हमने वैल्यू लगा दी, ठीक है। ये हमने आर की वैल्यू लगाई 3.844 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। थीटा की वैल्यू है 8.727 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। दोनों वैल्यूज़ को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को हम इधर ऐड कर लेंगे। 10 रेज़ टू पावर 5 और 10 रेज़ टू पावर -3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33.5466 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 किलोमीटर। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3354.7 किलोमीटर ये डायमीटर आ जाएगा और ये उसका मून का डायमीटर जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6400 किलोमीटर। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो स्टूडेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप ज़रा ध्यान से समझ लें कि हमारे पास जो है कि ये हमारे पास है अर्थ है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस जो है वो दिया गया है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप सपोज कर लें मून है, जहाँ से आपने जो एंगल सबटेंडेड है जो कि वो अर्थ का वो ये है, ये एंगल है, ये थीटा जो है ये कितना है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। यहाँ से ये एंगल लिया गया। अब आपने जो डिस्टेंस मालूम करना है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करना है, ठीक है। तो इनके दरमियान ये हो जाएगा L आपके पास R हो जाएगा, ये आपने यानी कि रेडियस या ये डिस्टेंस आपने मालूम करना है। और जो ज़मीन का रेडियस है आपके पास, इसका जब आप ये इसका पहले डायामीटर मालूम करेंगे तो हम देखते हैं कि हमने R जो है उसको फाइंड आउट करना है। रेडियस जो है वो हमें दिया गया अर्थ का वो कितना है
6400 किलोमीटर। हमने इसका डायमीटर लेना है। अर्थ का डायमीटर लेने के लिए आपको पता है कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो हम ये पूरा जब लेंगे इसका तो ये आ जाएगा इसका डायमीटर, यानी कि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12,800 किलोमीटर। यानी कि 6400 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12,800 किलोमीटर। ये हो जाएगा ज़मीन का अर्थ का डायमीटर। ठीक है, अब L और D जो है वो इक्वल हैं क्योंकि ये सारा इसका लेंथ आ जाती है। तो और हमारे पास थीटा जो है वो है अब 1 डिग्री 54 मिनट, यानी कि जो यहाँ से ये जो स्पेसमैन है जिसने लैंड किया है मून पे और फिर यहाँ से ये इसको देख रहा है, तो ये एंगल जो है वो थीटा आएगा। तो ये आ गया 1 डिग्री 54 मिनट। इसको आपने इस तरह लिख लेना है 1 + 54/60, यानी कि इसको आपने डिग्री बना लिया। अब आप लेंगे एलसीएम, इसको आप यहाँ पे कैंसिल करें। 9 और 6 ज़ा 54 आ जाएगा और 10 6 ज़ा 60 आ जाएगा। इसको हमने कैंसिल किया है 6 पे, तो यहाँ आ गया 1 + 9/10, यानी कि इसको हमने सिंपल कर लिया है। अब एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10, तो हम लेंगे इसको 10 + 9/10, यानी कि 19/10 डिग्री, और फिर इसको बनाएंगे हम रेडियन, तो 19/10 × π/180। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0332 रेडियन। ठीक है, ये थीटा आ गया हमारे पास। थीटा की वैल्यू है एल, आपके पास है फार्मूला आर थीटा, हमने आर मालूम करना है, यानी कि हमने उनका डिस्टेंस लेना है, तो आर = L/θ आ जाएगा। ठीक है, आर = यहाँ पे हम लगाएंगे एल जो कि है ज़मीन का डायमीटर, और नीचे आ जाएगी थीटा की वैल्यू। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38,55,000, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 385,542.17 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया, यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 385,542.17 किलोमीटर। ये इसका डिस्टेंस आ गया मून और अर्थ के दरमियान। तो स्टूडेंट ये 9.1 का लास्ट क्वेश्चन था। आपने अब मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं 9.2 अपलोड करूं तो वो भी आपको मिल सके और आप उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें।